Welcome to Siddharth Family Kitchen. Make sure you subscribe, comment down below and turn on the notifications. Thank you. Let's get on with this exciting recipe. अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है चिकन मैक्रोनी इटालियन पास्ता। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक माय वीडियो और प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें। थैंक यू। सो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है ये चिकन है। ये मेरे पास 3 फिले हैं चिकन ब्रेस्ट। इनको मैंने ये क्यूब शेप में काट लिया है और मेरे पास 1 टेबलस्पून जो है वो विनेगर है। एक मिक्सिंग बोल चाहिए मुझे और ये इंग्रेडिएंट्स आप नोट करें। 1 टीस्पून ही फुल पार्सले है या ओरिगानो यूज़ कर लें, बोथ इसमें कोई भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ही फुल जो है सॉल्ट है और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है यानी कि लाल मिर्च। तो हम इसको फर्स्ट ऑफ करते हैं मैरिनेशन इसकी। ये मैंने चिकन ऐड कर दिया बोल में और इसमें डाल देंगे विनेगर और ये जितने इंग्रेडिएंट्स हैं मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स वेरी वेल। तो इसको मैं अच्छे से कर दूंगी मिक्स और इसको मैं हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट करने रखूंगी एक साइड पे और इसके बाद हम इसकी फ्राइंग करेंगे। जी तो ये पैन जा चुका है चूल्हे पर और ये मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल। पैन चूँकि गरम है, ज़्यादा देर हम इसे नहीं करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे ये चिकन। बस इसको आप थोड़ा सा मिक्स करके और छोड़ दें जब तक ये नीचे से कुक होगा या खुद ही ठीक हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं 1 मिनट तक कुक। तो दूसरी तरफ मैंने रख दिया था पानी बॉईल होने के लिए और ये हम तैयारी कर रहे हैं मैक्रोनी बॉईल करने की। तो आपको जिस शेप की मैक्रोनी रिक्वायर्ड है वो ये शेप है। हमें ये छोटे छोटे बारीक पसंद है। तो ये मैं 1 कप लिया है मैंने, इट्स नियरली 1 कप। इसको मैं कर लूँगी अच्छे से बॉईल। तो इसको बॉईल करके तो मैं आपको बताती हूँ। ये तो आप देख सकते हैं ये चिकन ने अपना रंग चेंज कर लिया है। अब हम इसको सिर्फ 5 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद इसकी फ्राइंग होगी। इस तरह से चिकन पास्ता में डालने से ये कि बिल्कुल चिकन की हमक नहीं आती और बड़ा बेहतरीन चिकन तैयार होता है और बिल्कुल रोस्ट हो जाता है, बहुत जूसी और फ्लेवर से फुल बनता है। जी तो देखें चिकन हो चुका है फ्राई, लेकिन इट्स completely dry। ठीक, अब मैं इसको उतार लूँगी। जी तो अब मैंने रख लिया कटिंग बोर्ड पर एक रेड पेपर को और एक मीडियम साइज प्याज अनियन और मैं 4 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं और मैंने जो अनियन था मीडियम साइज़ का उसको फाइनली चॉप कर लिया, रेड पेपर को भी चॉप कर लिया और जो गार्लिक था उसे क्रश कर लिया। अभी हम 2 सॉस ब्लेंड करेंगे। सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च जो रेड पेपर थी उसको और 2 अंदर ग्रीन चिली और मैंने उसमें 1 लहसुन का जवा डाला, गार्लिक क्लोव 1 और इसको मैंने और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड करना है और मैंने एक ये वाली सॉस बना के इसको रेडी कर लेना है, इसको ब्लेंड कर लेना है। और दूसरी साइड पे मैंने लिए 4 साइज़ के मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, उनको इस तरह काट के तो और इसमें मैंने ग्रीन चिली ऐड की, 1 ग्रीन चिली ऐड की, थोड़ा सा नमक डाला, सॉल्ट और थोड़ा सा पानी और मैंने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो ये हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। ये मिक्सर का साइज़ छोटा है इसलिए मैंने 2 जगह इसको ब्लेंड किया है।
आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये मैंने बोल में पहले वो डाला था पेपर का ब्लेंडिंग और ब्रेड वाला ऐड कर रही हूँ इसमें 2 to 3 टेबलस्पून फुल। और उसके बाद ये जैसे कि हमने आपको दिखाया है अनियन, ये मैंने एक मीडियम साइज का अनियन लिया। अब ये मैं डाल दूंगी इस पैन में और इसको हम फ्राई कर लेंगे। बस हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका बस कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। मैं आपको बताती चलूँ, ये हम कर रहे हैं प्रिपरेशन टमाटो सॉस की। जो रेड सॉस बनाएंगे हम, ये उसकी हो रही है। ये इटालियन सॉस बहुत अच्छा यूनिक स्टाइल है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, इससे बहुत अच्छी सॉस तैयार होती है। जी, तो जैसे ही ये देखें प्याज ने रंग बदला है, इसका कलर चेंज हुआ है, आपने देख सकते हैं ये गोल्डन नहीं हुई। इसमें ये 1 टेबलस्पून जो क्रश्ड गार्लिक है वो हम ऐड कर देंगे और बस इसको फ्राई कर लेंगे। 20 सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे। Yeah, that's it. It's fried. अब हम इसमें ऐड करेंगे ये सॉस जो कि मैंने आपको ब्लेंड करके बताई। What we need to do, what ingredients we need to do for this sauce. इसको हमने अच्छे से कर लिया था ब्लेंड। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको लाइक 2 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। और फिर इसमें हम करते हैं स्पाइसेस ऐड। जी, तो इसके लिए जो सॉस के लिए, रेड सॉस के लिए इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं, ये पार्सले लिया है मैंने 1 टीस्पून, ये 2.5 टीस्पून शुगर लिए, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है और 1 टेबलस्पून ही फुल जो है वो विनेगर है। तो अब हम इसमें कर देंगे ऐड ये सॉस में ये सारे इंग्रेडिएंट्स। एंड पेपरिका और ये विनेगर। तो इसको से अच्छे से कर देंगे मिक्स और इसको जस्ट 5 मिनट्स मोर कुक करेंगे। और ये हमारी सॉस बेहतरीन सी सॉस हो जाएगी रेडी। इसको चाहें तो आप पतला कर लें, इट डिपेंड्स हाउ यू वांट टू सर्व। मैं इसको एक्चुअली ये इटालियन सॉस है, ये इसी तरह सर्व की जाती है और इसकी थिकनेस जो है वो पतली होती है, ज़्यादा थिक नहीं होती। ये बेस्ट है थिकनेस। बस इसको 5 मिनट्स मोर कुक करेंगे फिर मैं उतार दूँगी। जी, तो अब हम तैयारी करते हैं वाइट सॉस की। तो इसके लिए ये नियरली 2 टेबलस्पून बटर है, इसको हम कर लेंगे अच्छे से मेल्ट। जी, तो ये हो गया मेल्ट और ये मैंने 1 टीस्पून जो है इसमें डाल दिया है गार्लिक। ये क्रश था गार्लिक, ये ऑप्शनल है, चाहें तो डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वाइट सॉस में, इन्हेंस करता है फ्लेवर को। बस इसको हमने बस फ्राई करना है कि इसका रंग थोड़ा सा चेंज हो जाए। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको रेड करें या गोल्डन करें, इसका एक कच्चा कच्चा सा जायका आना चाहिए जो कि इसको बहुत अच्छा करेगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदर इंग्रेडिएंट्स। ये 3 टेबलस्पून मैंने ही फुल लिया है मैदा, इसको मैंने पानी में अच्छे से कर लिया है मिक्स। अब ये मैं ऐड करूंगी इस गार्लिक और बटर वाले सॉस में। ये तो इसमें ऐड कर दिया है हमने ये अमेज़ा मैदे का और पानी की ये जो लई सी बनाई है हमने, एक लिक्विड
वो ऐड कर दिया है। अब नीचे फ्लेम बिल्कुल हमने स्लो पे कर देना है और इसको आपने जल्दी जल्दी हिलाना है ताकि इसमें कोई लंप ना बने, और इसको मिक्स करते जाना है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स। जी, तो अब इसमें ये स्पाइसेस कुछ डालूंगी मैं। ये 2 टेबलस्पून ही फुल मेरे पास शुगर है, ये पिंच ऑफ ब्लैक पेपर है और पिंच जो है वो सॉल्ट है। अब इसको हम विस्कर के साथ अच्छे से जल्दी जल्दी विस्क करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल लंप ना बने। लंप जो है वो फिर सॉस की उसको ख़राब करते हैं। बस इसको आप क्विकली अगर करेंगे तो कभी भी लंप नहीं बनेंगे। बस कीप स्टरिंग। तो ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी जो है काफ़ी थिक हो चुकी है। नियरली यही रिक्वायर्ड है हमें, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो इसका अगेन जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और ये मेरे पास है क्रश्ड चीज़, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये इस सॉस को बहुत इन्हेंस करेगा और बहुत मज़े की सॉस तैयार होगी। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस स्टेज पे आप अपना नमक और ये जो जितना आप शुगरी फ्लेवर चाहते हैं वो टेस्ट कर लें। उसके बाद फिर आप इसको उतार लें। मेरी ये सॉस रेडी है। आई चेक एवरीथिंग, तो मैं इसे उतार के ठंडा कर लूँगी। जी, तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लिए हैं। ये है मेरी वाइट सॉस, देखिए ठंडी होके कितनी थिक हो गई है। और ये चीज़ है, चीज़ चाहें तो आप जितना मर्जी जनरसली यूज़ करें, जितना आपको पसंद है, ठीक है। ये मैंने 500 ग्राम लिया है चीज़, इसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। और ये चिकन है, ये आपके सामने ही मैंने किया है। ये देखें, ये ड्राई है, बिल्कुल रोस्ट हो गया जैसे। ये चंक्स हैं चिकन के। और ये मेरी रेड सॉस है, ये रेडी होगी। ये देखें, बेहतरीन इटालियन रेड सॉस रेडी हुई है। और ये मैंने बॉईल कर लिया है मैक्रोनीज को, तो और स्ट्रेन कर लिया था बॉईल करके। तो अब हम इसकी करते हैं प्रिपरेशंस। जी, तो सबसे पहले इसकी जो लेयरिंग करेंगे उसमें मुझे रेड सॉस चाहिए। रेड सॉस को मैं अच्छे से स्प्रेड आउट कर लूंगी अपनी डिश में। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ये बॉइल्ड मैक्रोनीज। आप चाहें कोई भी शेप यूज कर सकते हैं। हमें ये शेप पसंद है, हमारे घर वाले ये शेप पसंद करते हैं, होते छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं पसंद। तो ये डाल के अच्छे से मैं एक्चुअली मैक्रोनी की एक ही लेयर लगाऊंगी, हो सकता है बच जाए। आपको मैंने 1 कप लिखवाए थे, जबकि मैंने इसमें थोड़े से और ऐड कर दिए थे, इसी वजह से ये ज़्यादा हो गई। तो मैं सिर्फ इसकी एक लेयर लगाऊंगी क्योंकि ये इतना ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें चिकन की चंक्स, ये सारे ऐड कर दूंगी। जी, तो ये चिकन हमने अच्छे से इसमें बिछा दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये वाइट सॉस। वाइट सॉस जो है आप अच्छे से फैला लें इसके ऊपर। वाइट सॉस जो है अंदर में इतनी लेयर नहीं लगा रही, बस ये इनफ है। जो ऊपर होगी वो मैं इसकी लेयर ज़्यादा प्रोमिनेंट करूँगी। और आफ्टर दैट मुझे थोड़ा सा इस पे स्प्रिंकल करना है चीज़। और ये रेड सॉस मैं अच्छे से पूरा इसकी लेयरिंग करूँगी। जी, तो इसके बाद ये रेड सॉस देखिए लगाने के बाद मैं अब सारी वाइट सॉस जो है वो स्प्रेड आउट करूँगी इस पे। अभी मैंने इसको ठंडा नहीं प्रॉपर किया, तो हॉट। अब हम जनरसली जो है इस पे
जो चीज़ है वो करेंगे। मैं जो हूँ मैंने मैच्योर चेडर चीज़ लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से चाहें तो मोज़रेला यूज़ करें। मुझे जो है वो जो चेडर मैच्योर में बहुत पसंद है। आई लाइक द फ्लेवर, इसका बहुत एक मज़े का फ्लेवर होता है। तो बस इसको मैं करूँगी बेक 180 डिग्री पर मैं इसे करूँगी बेक, और ये 15 मिनट्स के लिए बस बेक करूँगी क्योंकि एवरीथिंग इज़ कुक इनसाइड, सो आई जस्ट नीड अ गुड लुक। इसको आपने गोल्डन सी एक लुक देनी है, ठीक है। तो आपको मैं दिखाती हूँ बेक करने के बाद। जी तो ये हमारा पास्ता देखें माशाल्लाह इट्स नियरली फिनिश। और जी बेटे कैसे लगा आपको पास्ता? ये मेरे नन्हे मुन्ने छोटे से मेहमान हैं ताहा भाई, और ये आपको फीडबैक देंगे। It was really nice. I refilled it like 3 or 4 times. Okay. And what about the flavor, taste? How did you It's a find bit different than the others, but it's really nice. Okay. I made Italian sauce. Did you feel that Yeah, taste? it's really nice. Yeah, it was different from all the other normal ones. I feel like this one was really special. This one like really got it. I feel like this one would be used at professional restaurants. Oh, thank you very much. चले आप भी बनाइएगा और अपने प्यारों को खिलाइएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।